मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट। मैनेज किसको करना है और एडजस्ट किसको करना है? तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत आपके जीवन से जैसे ही शिकायत निकलती है, इसका मतलब कहीं या तो मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ या एडजस्टमेंट गड़बड़ हुआ। जैसे ही एडजस्टमेंट गड़बड़ होगा शिकायत आएगी, मैनेजमेंट गड़बड़ होगा शिकायत आएगी। तो शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत का मतलब ये कि मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ या एडजस्टमेंट गड़बड़ हुआ। एडजस्ट किसको करना है? नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। मैनेज किसको करना है? नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। इसके कोर्स होते हैं। सांसारिक तौर पे देखिए मैनेजमेंट कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन कितना मैनेज करना सीखा आज तक? पूरा हमारा प्रशासन देख लीजिए कहां पे मैनेजमेंट में सक्सेसफुल है, डिग्री के बावजूद। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन से जिंदगी में और फैमिली में एक चीज सीखी, मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट। जो ये सिखाता है परमेश्वर, हमको ऐसे नहीं सिखाता, प्रैक्टिकली सिखाता है। सिचुएशन में ले जाता है, कहता है मैनेज करो, एडजस्ट करो। अब पूरी दुनिया को सिखा रहा है, लेकिन दुनिया सीखना नहीं मांग रही है। लोग 31 तारीख की रात को लोगों की बातें सुनिए आप। लोगों में एक धारणा है, विश का मतलब आई वॉन्ट, अपनी चाहत। वो जो आप विश करते हैं ना, विश का मतलब होता है हम ये चाहते हैं। हर व्यक्ति 31 दिसंबर को क्या चाहता है? नहीं, क्या चाहता है? क्या विश करता है? ऊपर वाले ने बुद्धि दी है आपको? दी है कि नहीं दी है? कितनी दी है? आप यानी संसार में जो हो रहा है इसको देखकर आपको कुछ आइडिया नहीं लगता है कि कैसा होगा है? फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए अच्छा हो जाए। आप क्या कहीं संसार से अलग हैं या आप परमेश्वर के प्यारे हैं? इन दोनों में से कोई एक बात बताइए। सभी प्यारे परमेश्वर ना, सब प्यारे नहीं है। परमेश्वर के सब प्यारे होते तो ये विपत्तियां जो सब पर आ रही सब पे नहीं आएगी। परमेश्वर अपने बच्चों पे, अपने प्यार करने वालों को पहचानता है, वचन में लिखा हुआ है। तो क्यों सब पे आ रही है? क्योंकि परमेश्वर छटनी का काम कर रहा है। ये छटनी का काम चल रहा है और छटनी के समय ये कटनी और छटनी साथ साथ चलती है। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग शहरी हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं और हमारा खेती से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रह गया, इसलिए हम लोगों को नहीं मालूम कि खेत का कटनी का सिद्धांत क्या है। किसी को मालूम हो तो बताइए। नहीं मालूम। आप तो यूं गए खरीद के बोरे में ले आए और आप घर में बैठे अपने मन में पार्टियां कर रहे हैं, अपने मन में ये सोच रहे हैं मेरा भला हो जाए, दुनिया में चाहे कुछ भी हो मेरा भला हो। और पूरी दुनिया में आपका अकेले का भला नहीं होगा। जंगल में जब आग लगती है तो कितने जानवर इफेक्ट होते हैं? सब होते हैं। ऐसे ही दुनिया में जब मुसीबत एक कोने में आती पूरी दुनिया इफेक्ट करती है। कैसे? अर्थव्यवस्था से सब जुड़े हुए। अर्थव्यवस्था आपस में लेन देन पूरी दुनिया का, अगर हमारा इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो जाए हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान सरवाइव कर पाएगा है? तो आप लोगों को इंटरनेशनल न्यूज में कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। हम आज सुबह 3 बजे की आपको लेटेस्ट न्यूज बताते हैं कि अमेरिका में गवर्नर ने आके कुछ स्टेट में बोला टॉर्नेडोज आ रहे हैं, बहुत भयानक, एट द डे ऑफ न्यू ईयर। ये क्या है? अच्छे दिन आ रहे हैं। यूएस डॉलर नीचे जाएगा 22 में। अब आप देखिए कि हम कहां स्टैंड करेंगे, रुपीस कहां स्टैंड करेगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो और एक्सचेंज जानते हो तो आप देख लीजिए कि हमारा पैसा कहां स्टैंड करेगा। अच्छे दिन आ रहे हैं। वर्स्ट डेज आर कमिंग। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा सच। और लोग परमेश्वर के वचन से क्यों दूर भागते मालूम है? लोग कहते हैं कि हम तो दुनिया में मुसीबत झेल रहे हैं, हम इसे नहीं सुनेंगे। क्या आप शुतुरमुर्ग बनना मांगते हैं कि सर बालू में डाल दिया हम मुसीबत से बच गए? ना देखेंगे। हाँ। ये हिंदुस्तान के लोग इसी टाइप के भैया, शुतुरमुर्ग की तरह हैं। वो अपनी मुंडी रेत में डाल के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम सेफ हैं।
हालेलुया। हालेलुया। वी नीड अ हेल्पर। हमें बचाने वाला चाहिए। हम बच नहीं सकते। बच सकते हैं? कितने लोग दावा करते हैं कि हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। तो बचाने वाला चाहिए ना। यस। घर में बैठे मिलेगा? नहीं। पूरा 2021 निकल गया, कितना अलर्ट रहे वचन के मामले में, कितना जागरूक रहे। परमेश्वर ने एक स्थान बनाया है जहां पर परमेश्वर खुद काम करता है, और उसने बनाया बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। कलीसिया में अगर आप हाजिर नहीं हैं, आप उसका हिस्सा नहीं बने, कौन बचाएगा? कोई नहीं। इसलिए आपको बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और मालूम है, गॉड द फादर, हमने आप लोगों को स्टडी में बताया था, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। अब मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसको समझा देता हूं। ये तीन कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड है। गॉड द फादर मीन्स द कॉन्शियसनेस अबाउट द लव ऑफ गॉड। गॉड द फादर, लव रिप्रेजेंट्स लव, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, द कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द होली स्पिरिट मीन्स द प्रेजेंस एंड फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। और ये तीनों कंप्लीट होते हैं इन द चर्च, कलीसिया में। और आप कहां से माइनस है, कहां बचोगे? हम अभी वचन नहीं छुआ, हमने भूमिका बता रहे हैं आपको 2022 में आप कैसे बचोगे। कोई तंत्र मंत्र बता दो, कोई विधि बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो दुनिया में, अगर ये सब चीजें किसी के पास कुछ भी जरा सा भी कुछ होता, युक्ति होती, तो आज सरकारें लोगों के हाथ न जोड़ रही होती कि भैया घर में रहो, भैया हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी डीएनए वैक्सीन नहीं आई है, भैया घर में रहो। और जो वैक्सीन अभी आपको लगी है, इसका इफेक्ट आप देख लीजिए, ओमिक्रॉन ने फेल कर दिया, पूरी दुनिया में आ गई रिपोर्ट। कहां जाओगे बच के? मैं बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट कर दूंगा, कहां लिखा है? प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी, कहां? इन द वर्ल्ड। कौन बचाएगा तुम्हें? हैं? बचाने वाले के बारे में आपने सुना है, लेकिन आपने उसको अभी तक अपनाया नहीं है, क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं बने। नूह के जमाने में नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक जहाज बनाया था, और जहाज बनाने के बाद नूह और उसका परिवार जहाज में चले गए। और जानवर, परमेश्वर ने कहा था हर जानवर का जोड़ा आएगा। परमेश्वर कभी भी सिंगल पर्सन को रिसीव नहीं करता, ना तो जानवरों में ना इंसान में, वो रिसीव करता है जोड़े को। हमेशा याद रखिएगा। तो पति और पत्नी दोनों को रिसीव करेगा। अगर अकेला पति है तो नहीं रिसीव करेगा, पत्नी है तो नहीं रिसीव करेगा, कि ना जोड़े से आओ। और सब जानवरों के जोड़े आ गए, लेकिन इंसानों के जोड़े नहीं आए। मालूम उसमें कितने जोड़े थे इंसानों के? कितने जोड़े थे इंसानों के? ना, टोटल 8 प्राणी थे, 4 जोड़े थे। उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, तो ये 6 लोग तो ये हो गए, यानी 3 जोड़ा। और फिर नूह और उसकी पत्नी 4 जोड़े बचे थे, और 4 जोड़े से फिर पूरी दुनिया की शुरुआत हुई, रिक्रिएशन हुआ। ये उत्पत्ति में हुआ था। और नए नियम में लिखा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ होगा। अब आप मिला के देख लीजिए कि वहां क्या हुआ था। वहां पे जोड़े नहीं आए थे, सिंगल आया था, वापस ग्रहण नहीं करेगा। और वो लोग कहाँ आए थे? जहाज के अंदर। आप कलीसिया में आए, कलीसिया आज का जहाज कलीसिया है। आपको कहाँ आके छिपना है? आपको उसका हिस्सा बनना है। और जो कलीसिया में आ गया वो बच जाएगा, जैसे जो नूह के जहाज में गया था वो बच गया था, बाकी सब नष्ट हो गए थे। अब ये दुनिया में ये अब बताइए, परमेश्वर सबके साथ है? नहीं। ये वाली भूल, ये सांसारिक सोच है, ये झूठी सोच है, ये गलत सोच है। लोग ये कहते हैं प्रभु अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, ना अपने बचाने वाले की शरण में जा रहे, कहते प्रभु इसको बचा लो। कहता तुम तो बचो पहले। मिलिट्री में जब रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में सिखाया जाता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलिट्री वाले को, जो मिलिट्री पर्सनल होता है, सबसे पहले उसको सिखाया जाता है तुम्हें अपने आप को बचाना है। और अगर तुम नहीं बचे तो जिसको तुम बचाने जा रहे हो वो बचेगा नहीं, दोनों जाओगे। तो आपको पहले तो
खुद सुरक्षित होना है। जब आप मजबूत स्थिति में आ जाएंगे तभी आप दूसरे को हाथ बढ़ा के कहेंगे आ भैया। लोग कलीसिया में आते हैं और अभी खुद ही जीरो पे हैं और दूसरे को पढ़ के खींचने लगते, चलो चलो, वो कहता है, फिर वो आपसे ज्यादा पावरफुल, वो आपको खींच ले जाता है, तो आने से ज्यादा आप चले जाते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा सैमुएल उसका 22 अध्याय का 3 और 4 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। आप सोच रहे होंगे नए साल के दिन डरा रहे हैं, हम डरा नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब क्या होता है? जिसकी शरण में मैं आ गया हूँ। शरणागत, शरण में आ जाना। जी, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। और मेरा शरण स्थान है। कौन? परमेश्वर। जी, हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। शत्रुओं से कौन बचाएगा? हैं? बचाने वाला बचाएगा ना। आप उसको पुकारेंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, पुकार तो पूरी दुनिया रही है, ऐसे ही आप भी पुकार रहे हैं, तो आप पुकारते रहें, क्या कह रहे? तो सब पुकारते रहते हैं, इनका काम ही है पुकारना, लेकिन मेरी बात को मानने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए मैं इन पर ध्यान नहीं देता। परमेश्वर केवल उसी पे ध्यान देता है जो परमेश्वर के अपने लोग हैं। अब आप अपने आप को देखिए। आपको ये चीज अगर चेक करनी हो तो अपने आप को खुद को आईने में रखिए कि अगर मुझे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दे दी जाए, हाँ, कि सब पूरी दुनिया के लोग तुमसे मांगेंगे, तुम्हें पूर्ति करनी है, अब आप बताइए आप किसकी पूर्ति करेंगे? नहीं, आपको उतना अधिकार। हम आपको फिर थोड़ा सा और ये वाले पॉइंट पे आप लोगों ने उल्टा, जो हमारे क्लोज हो, यस, उसके करें। जो आपके साथ जुड़ा होगा उसी को कुछ मिलेगा। हिस्सेदारी से भागीदारी होती है। आप सरकार को ले लीजिए, सरकार आपसे वायदा करती है ये मिलेगा, स्कूटी मिलेगी, वो ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मिलता किसको है? सबको मिल जाता है। हाँ, जो उनसे जुड़े होते हैं वो उसमें क्राइटेरिया होते हैं, इनको 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 कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। अब आप बताइए परमेश्वर सबको देगा? परमेश्वर सबको देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा? सभी जुड़े नहीं है ना। अभी भी नहीं समझ में आया। 2022 में काश आपको यही समझ में आ जाए। हम बहुत परेशान इस बात को समझाने में असफल रहे आज तक कि आप ये नहीं समझ पाए कि वो सबको नहीं देता। यस, और आपने कितनी पूरी कर ली? कितनी कंडीशन पूरी हो गई? जी, देखिए, बैठने वालों को बैठने दीजिए, आप लोग इधर ही ध्यान दीजिए। आप सुनते सुनते देखने ज्यादा लगते, सुनने कम लगते हैं। मेरी जगह आप खड़े होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे पता चलता है। सुनते सुनते देखने लगते हैं। कंसंट्रेशन अपना मत खोया कीजिए। अब हमें ये मालूम हो गया आप घर में कैसे सुनते हो, पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये लगा इधर रखा है, उधर अपने काम में लगे हुए, आंखों पे ज्यादा लोड आ रहा है, कानों पे कोई लोड नहीं। ये सुनने का तरीका है। हालेलुया। ये बताइए कि हम सरकार में भी देखते हैं कि वायदा जनरल किया जाता है, लेकिन पूरा जनरल को पूरा नहीं किया जाता है, पूरे में शर्तें लागू हो जाती हैं। ये बताइए परमेश्वर क्या आप सबको पूरी दुनिया को बांटने के लिए बैठा है? नहीं। हाँ, परमेश्वर बीच में, यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं इस संसार में काहे के लिए आया हूँ? मेल मिलाप कराने नहीं, डिवाइड करने आया हूँ। जीसस केम इनटू द वर्ल्ड टू डिवाइड द वर्ल्ड।
आपको बड़ा ताजुब लगेगा, यीशु मसीह डिवाइड करने आया था। यस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। मेरे साथ निकाल लीजिए आप मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय मैं भी आपके साथ निकाल लूं। मैथ्यू चैप्टर 13, 13 अध्याय और 13 अध्याय का 18 पद से पढ़िए। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ, बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ, नहीं ये वाला नहीं, जंगली दाने वाला। हाँ, वो आगे है, वो आगे है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे और उसका शत्रु आकर, जब लोग सो रहे थे तो उसका किसका शत्रु? जिसने बीज बोया है। किसने अच्छा बीज बोया था? नहीं ना। देखिए, एक दृष्टांत आज तक आप लोगों को क्लियर नहीं है और हम आगे एडवांस टीचिंग में कैसे चले जाएं जब आपको पहले मनुष्य के समान नहीं। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यस, यीशु मसीह है। उसने आकर अपना बीज बोया, अपने खेत में अपना बीज बोया और जब लोग सो रहे थे, यानी जब कलीसिया के लोग, ये कलीसिया की शुरुआत की बात की जा रही है, यीशु मसीह ने आके कलीसिया शुरू की और जब लोग सो रहे थे, यानी जब कलीसिया अज्ञानता में थी, तो कुछ लोगों ने आकर, यीशु मसीह का शत्रु आया। यीशु मसीह का शत्रु कौन हो सकता है? हाँ, कौन बोला? बड़ा धीमे बोला, शैतान। वो आ गया। यीशु मसीह के बाद कौन आया कलीसिया में? अब ये बताइए, कलीसिया तो आज भी सो रही है। ये किसने सुला दिया? आगे लोरी दे के सुला दिया। अरे प्रभु तुम्हें आशीष देगा, अरे तुम दुआ करना सब हो जाएगा, अरे तुम दुआ करना सब हो जाएगा। ये दुआ का फंडा किसने आपको सिखा दिया? यीशु मसीह ने कभी दुआ का नाम ही नहीं लिया था। आप पूरी चारों कॉस पर पढ़ के आइएगा, मेरे पास हमसे बात कीजिएगा, यीशु मसीह ने कहा किया? किसी से कहा कि प्रार्थना कर? जितने लोग उसके पास आए उसने कहा विश्वास कर। तो ये प्रार्थना का फंडा कहां से आ गया? ये किसने सिखा दिया? लोरी दुलारी। अरे तुम कहा तो परमेश्वर की संतान है। 2021 में ऐसे टिकट कटे, पता चल गया लोगों को, कह रहे आप कुछ नहीं, दुआ नहीं काम करेगी। हाँ भैया, उसी की शरण में जाओ। जी, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। वो भी चला गया। उसने अपने प्रतिनिधि छोड़ दिए कि अब मेरे प्रतिनिधि संभालेंगे। जी, जब अंकुर निकले, पता कब चला? जब अंकुर निकले और बालें लगी। देखिए, खेती पे आ गया। आप शहर में हैं, कितने लोग खेती से वाकिफ हैं? कि कोई भी नहीं, झूठ मत बोलिएगा, एक भी व्यक्ति नहीं। जो लोग गांव से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है, केवल उनको छोड़ बाकी कोई नहीं। जब अंकुर निकला और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर, यानी यीशु मसीह के सेवकों ने आकर, चेलों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? कलीसिया में। ये कलीसिया की बात हो रही, मैं आपको एकदम पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। कोई लपेटा लपेटी नहीं। अब ये दृष्टांत का समय नहीं है, अब ये ट्रुथ का समय आ गया है। जी, उसने यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यह किसी शत्रु का काम है। यीशु मसीह को पता चल गया, चेलों को नहीं पता चला। आज तक चेलों को नहीं पता। ढेरों चेले खड़े हुए हैं, अब किसके चेले हैं ये तो जांच का विषय है। हम विश्वास नहीं करते, आप करते हो तो आपकी बात अलग है। जी, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? हम जाकर उनको किनको बटोर लें? जंगली वालों को जाकर उखाड़। जी, उसने कहा नहीं।
कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे, इसका मतलब डिसर्नमेंट पावर चेलों के पास नहीं होगी ये पहचानना कि जंगली दाना है कि असली दाना है, इसकी पहचान किसी के पास नहीं है। यही तो सबसे बड़ा फायदा उसको मिलता है शैतान को, वो सबको जंगली दाना बना देगा, पता ही नहीं चलेगा। जी, जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए, जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक, कटनी तक। कब तक? कटनी तक। अब हम आ गए कंसर्वेशन, फाइनल पॉइंट, कटनी तक। दोनों को एक साथ बढ़ने दो। इसका मतलब 2 कलीसियाएं चलेंगी कटनी तक, है ना? 2 टाइप्स ऑफ चर्चेस कटनी तक, एक तो यीशु मसीह की ट्रू चर्च और दूसरी वो सिमिलर होगी, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक जी। और कटने के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर, पहले कौन बटोरे जाएंगे? अब बटोरने का समय शुरू हो गया, ये देखिए डिवीजन है ये। जी, बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। उनका यूनिटी होने लगेगी, यूनिटी करेगा, पूरे यूनिटी, ये सब बांधो एक तरफ। जी, और गेहूं को, और बाकी जो शेष बचेगा वो गेहूं ही बचेगा। जंगली दाना हटा दिया, अगर बटोर लिया, सब यूनाइटेड हो गया, ये गट्ठर बांध दिया, तो बचा क्या? गेहूं। जो बचेगा वही गेहूं होगा। अब आप किस पाले में हैं? चेक योरसेल्फ फ्रॉम 2022। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे आप कभी नहीं भाग पाएंगे। इतना गुप्त काम चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है आप उस पर फोकस कर रहे हैं, और अंदर अंदर क्या चल रहा है ये आपको मालूम ही नहीं, और अचानक से विपत्ति आएगी। जी, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इसके इंटरप्रिटेशन में आ जाइए। यीशु मसीह ने केवल कहानी नहीं बताई, इसका इंटरप्रिटेशन भी दिया हुआ है इसमें। इंटरप्रिटेशन पे आइए, कौन से वर्ष से? ये 24 से, हाँ 24 पद से, 13-24, मत्ती 13-24। जी, इंटरप्रिटेशन कहाँ है? इसका इंटरप्रिटेशन होगा 36। अच्छा, हाँ ठीक है, 36 है। तब वह भीड़ को छोड़कर, जब यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने, यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर कहाँ आया? घर में आया। तब उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। आपको उधर कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन कभी किसी ने पलट के पूछा नहीं होगा, पता नहीं किया होगा, सर्च नहीं किया होगा, रिसर्च नहीं किया होगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हमारे अंदर शुरू से एक कीड़ा था कि ये बात जो कही गई, इसका इंटरप्रिटेशन जो खोला गया, ये चीज तो कोई बोलता ही नहीं, इस पे कोई प्रचार नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसमें भेद है, और हम भेद वाली चीजों को पहले पकड़ते हैं। जी, उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला, बीज परमेश्वर का वचन है, ठीक है, यही बाइबल है। इसी को शैतान भी इस्तेमाल कर रहा है और इसी को यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह से शैतान ने बातें की थी तो कहां से की थी? इसका मतलब ही नोज द वर्ड और ही मिसयूज द वर्ड। हमेशा याद रखिएगा, आप इसको मिसयूज कर सकते हैं। कैसे? हम आपको बता रहे हैं। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। और उसी में आगे लिखा हुआ है, तो कोई महामारी तुझ पर ना आएगी, वो तुझे महामारियों से बचाएगा। वायदा आ रहा है। ये वायदे को लोग बीच में हमने देखा था, जब पैंडेमिक खूब था तो लोग ये वायदे लोगों को लिख लिख के भेजते थे, तुझ पर कोई महामारी नहीं आएगी। लेकिन लोग ये क्यों भूल गए कि कंडीशन लागू है, और उस कंडीशन पे कभी किसी ने नहीं बात की, कभी नहीं की। आपको धोखा देने के लिए एक वायदा आपको भेज दिया और आपने उस वायदे को मान लिया और कंडीशन पूरी नहीं की, कि आपके साथ क्या होगा ये बताइए? निपट जाएंगे और कहेंगे हमने तो मान लिया था फिर भी हम निपट गए। तुमने कंडीशन पूरी की थी? जब कंडीशन पूरी नहीं की थी तो वायदा पूरा होगा?
वहां पे वो कंडीशन पहले ही, पहला पद कंडीशन दे रहा है, उसके बाद वायदा आ रहा है। और ऐसी पुराना नियम वायदों से भरा हुआ है, लेकिन हर वायदे के साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। कभी किसी को कंडीशन पर प्रचार करते सुना है? नहीं। क्यों नहीं? लोग दुआ करते हैं तो वायदे पर दुआ करते हैं। कंडीशन तो एलआईसी वाले भी नहीं बताते कि बीमा करा लो पहले, बाद वो में तो बाद में पता चलती कंडीशन मिलेगा नहीं, लैब सोचूंगा था, तुम बैठे रहे चुपचाप। जी, अच्छे बीज का बोने अच्छे वाला बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। खेत संसार है। आ गया, पूरा संसार कलीसिया है। जी, अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज कौन है? राज्य की संतान। अच्छा बीज राज्य की संतान है। और ये कौन जंगली लोग हैं? बीज? कलीसिया, मसीह की कलीसिया के लोग। और जंगली बीज? दुष्ट की संतान। अरे 2 संतानें हैं, जैसे उसने अपने चेलों से कहा था ना कहीं ऐसा ना हो कि तुम जंगली पौधे के चक्कर में गेहूं का पेड़ उखाड़ लो। इसका मतलब ये साथ साथ होंगे। तो ये कलीसिया में 2 प्रकार के लोग होंगे, ये बताया गया। और संसार में 2 प्रकार की कलीसियाएं होंगी, ये भी बताया गया। ये क्रिस क्रॉस है थोड़ा। संसार में 2 प्रकार की कलीसियाएं होंगी। अब तुम किस कलीसिया में जा रहे हो और किस कलीसिया में कौन से लोग ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है उसका बहुमत ज्यादा होता है ना, और जिस कलीसिया में मसीह के लोग ज्यादा होंगे तो उस कलीसिया में बहुमत किसका ज्यादा होगा? तो वो मसीह की कलीसिया है। और जिस कलीसिया में मसीह का, सच्चे मसीही का बहुमत नहीं है और वहां पर वैसे वाले हैं सब हाँ में हाँ मिलाने वाले, वो कौन सी कलीसिया है? पहचानना सीखो, अभी भी नहीं पहचान में आया। मत सो, जाग उठो। ये जाग जाने का समय है। जागने का मतलब फिजिकल जागने को नहीं बोल रहा है, स्पिरिचुअली अवेयरनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आत्मिक जागृति आपके अंदर आनी चाहिए, आप पहचानने लगे। जी, जिस शत्रु ने उनको बोया कौन सा? जंगली दाना। वो शैतान है। कौन है? कहाँ काम कर रहा है? ओ, तो लोग धोखा कहाँ खाएंगे? सबसे बड़ा धोखा किसके साथ होगा? सबसे बड़ा धोखा आप विश्वासी बन के खाएंगे, संसार के लोग नहीं खाएंगे, वो तो अज्ञान है। कौन धोखे में जाएगा? बी अवेयर। जी, कटनी जगत का अंत है। और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? कटनी का समय शुरू, और हम कटनी के समय में आ गए। अभी भी सो रहे हैं। अरे देखा जाएगा जो होगा, हम तो दुआ कर लेते हैं, हमारे बस की नहीं, हम रेगुलर जाए। कोई बात नहीं है, वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, कभी नहीं की उसने। जी, और काटने वाले स्वर्गदूत है। और काटने वाले, अच्छा है मनुष्य के हाथ में नहीं दिया। उसने कहा ना, यहाँ गलत हो जाएगा, सब अंधा बाटे रेवड़ी, आपन आपन हेर फेर। उन्होंने ना, ये पूरा मैं अपने हाथ में रखूंगा, कटनी का। जी, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। अब आ जाइए अंत के समय में। वी आर इन द एंड ऑफ एंड डेज। एंड टाइम नहीं है, यीशु मसीह की पैदाइश से अंत के दिन शुरू हुए थे। ईयर ऑफ द लॉर्ड कहते हैं उसको, और ईयर ऑफ द लॉर्ड, एन्नो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड। The year of the Lord is now coming to the consummation. वो अब पूरा होने जा रहा है, complete. Consummation means complete, यानी we are in the end of end days. अब अंत के दिनों में हम हैं, ये कटनी का समय, कटनी शुरू है। ये 7 years का पीरियड होगा, 21, 22, 23, 24। सांस लेना दुबार होता जाएगा हर साल। हालेलुया। जी, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को, कहां से? कलीसियाओं में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कहां से? आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में नए नियम में यह भी लिखा है कि परमेश्वर का न्याय इस धरती पर कलीसिया से शुरू होगा। सबसे पहले गाज किस पे गिरेगी? और आप देखते जाइए कैसे गिरती है।
सब कुछ तहस नहस कर देगा। बहुत तुम लोगों ने अपनी मन की कर ली, क्लब चला रहे थे, मसीह का प्रेम नहीं था। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रेम पे ज्यादा जोर दिया था कि प्रार्थना पे? तो प्रेम कहां गया? और प्रार्थना? जब मसीह होगा वहीं प्रेम होगा ना, जब मसीह होगा हाँ। प्रेम कहाँ से होगा? प्रार्थना तो बहुत बढ़ गई, लेकिन प्रेम कहां गया? उसने कहा सबसे उत्तम मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं, प्रेम को मत छोड़ना। परमेश्वर का प्रेम, कलीसिया के पास जो सबसे प्रमुख काम दिया था वो था ग्रेट कमांडमेंट और ग्रेट कमीशन। ये दो चीजें हैं, और ये अभी आपको समझ में नहीं आई क्योंकि पहली सदी के लोगों को कुछ नहीं मालूम था। उन लोगों ने अपने मन मुताबिक सब कुछ बोल दिया और लोग वैसे ही ढलते गए और एक ट्रेडिशन बन गया और लोग सब ट्रेडिशन में फंस गए। यही यहूदियों के साथ हुआ था। जैसे यहूदी धोखा खाए थे वैसे ही ये धोखा खाएंगे, बिल्कुल सिमिलर। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने ग्रेट कमांडमेंट की बात की थी। ग्रेट कमांडमेंट क्या है? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे मन से प्रेम रख। और इसी के समान दूसरी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये है ग्रेट कमांडमेंट। ये कलीसिया के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं था, और ये कलीसिया को पूरा करना था। कितना पूरा किया? अगर मान लीजिए बगल बगल दो कलीसियाएं हैं, ये प्रेम वाला मामला सेटल होता है या तलवारें तली होती है? तेरी इधर आई तो मैंने गर्दन काटी और मेरी उधर गई तो तू गर्दन काट। हो रहा है ना? बिल्कुल। कहां गया वो प्रेम? और उसके बाद ग्रेट कमीशन था कि जैसे मैंने तुम्हें परमेश्वर की सारी आज्ञाएं सिखाई, मानना सिखाया, वैसे ही तुम भी उन्हें सिखाना। कितनी सिखाई? अपना फॉलोअर बना लिया। मसीह का एक भी फॉलोअर नहीं, ना खुद बने ना बनने दिया। यीशु मसीह का वे अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? पता कब चलेगा? बस अब पता चलेगा। आ गया टाइम। पूरी कलीसिया जाएगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं में से एक को, फिलाडेल्फिया को छोड़ के बाकी सब कलीसियाओं से कहा मन फिरा। इसका मतलब सारी कलीसियाएं गलत चली गई। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बाइबल झूठी है, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये बाइबल में जो लिखा वही बोल रहा हूं। आप यीशु मसीह की नजरिए से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि संसार में क्या चल रहा है और कलीसिया के लिए क्या बोला गया था। आप कहां हैं जी? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। पहले उनको गट्ठर बनाएंगे, जमा करेंगे किसको? जंगली दानों को। यानी सबसे पहले कलीसियाओं पे गाल गिरेगी, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना हाँ और दांत पीसना। ये कौन सी जगह हो सकती है? गैस कीजिए। ओ माय गॉड। एक व्यक्ति 1000 मेंबर्स को हेल ले जा सकता है। वेरी डेंजरस। आप किसी एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक है, और अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो बचेंगे। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इसको आप लाइट में ले आइए, इस पे आधारित हो जाइए, इस पे शरण लीजिए। कलीसिया में मत लेना, वचन में जाके शरण लेना। वचन में शरण लेगो तो प्रभु का अनुग्रह तुम पर होगा। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी जी। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, ये जो शेष बचेंगे, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अब एक बात बताइए इसको बेटा, ये 36 से इंग्लिश में पढ़ना जरा, इंग्लिश में और क्लियर है। Then he left the throngs. Then he left the throngs and went into the house. and went, यानी जब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया, And his disciples came to him, saying, explain to us the parable of the darnel in the field. the darnel in the field. He answered, He He who sows the good seed is the Son of Man. is the Son of Man, means Jesus Christ. जी, The field is the word, the field is the word, and the good seed means and the good seed means the children of the kingdom. the children of the kingdom. The darnel is The darnel is the children of the evil one. the children of the यीशु मसीह काहे के लिए आया था? सबको मिलाने आया था, मेल मिलाप कराने आया था कि बीच में डिवाइड करने आया था?
वो अंधेरे और उजाले को अलग अलग करता। शुरुआत में देख लीजिएगा सृष्टि में उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, और उजाला हो गया, और उसने अंधेरे को उजाले से अलग किया। गॉड ऑलवेज डिवाइड। उजाले और अंधेरे का मेल नहीं है। अब हम किसकी संतान है, अंधेरे की कि उजाले की? पता कब चलेगा? कलीसिया की स्थापना इसीलिए की थी कि जो अंधेरे की संतान है वो उजाले की संतान बन जाए। अब ये टाइम खत्म हो गया, टाइम इज ओवर। अब निर्णय का एग्जामिनेशन टाइम आ गया। अब आपका अचानक से एग्जाम हो रहा है ना, और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है। और आप एग्जाम में डर किसको लगता है? तो गलती किसकी है? अब आप पूरे साल मौजे कर लीजिए, उसके बाद अचानक से कोई एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे अरे पहले से क्यों नहीं बताया? ये वो एग्जाम नहीं कि पढ़ के दिया जाए, ये वो एग्जाम है जो चलते चलते आपसे अचानक से लिया जाए कि तुम कहां पहुंचे विश्वास में। और कभी विश्वास में कोई मजबूत पाया ही नहीं गया, सब भूसी की तरह से। एक मुसीबत आई, डिप्रेशन, टेंशन, ये ले गया जी। And the enemy who sowed, And the enemy who sowed, it is the devil. it is the devil. The harvest The harvest is the close, is the close and the consummation of the age, and the consummation of the age। इसका मतलब क्या हुआ? जगत का, युग का, युग का। युग का। अब ये दूसरा युग आ रहा है, एक युग जा रहा है और एक युग आ रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेज आती है, बदलाव का समय, रिफॉर्म्स आते हैं जी। And the reapers are angels. And the reapers are the angels. Just as the darnel, Just as the darnel, weeds resembling wheat, weeds resembling weeds। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में बताओ। जो गेहूं के जैसा ही है, गेहूं के जैसा हूबहू दिखेगा, लेकिन क्वालिटी नहीं होगी गेहूं वाली। उसकी शक्ल गेहूं के जैसी होगी, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी। ये सच्चे मसीह और झूठे मसीह को ऐसे ही दिखाया गया। जो देखने में मसीह लगे, नाम मसीह लगे, लेकिन अंदर से वो मसीह ना हो जी। is gathered and burned with fire, so it will be at the close of the age। युग के अंत में यही होगा। आज मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा? पिक्चर आपके सामने है। क्या आप मसीह में हैं या नहीं, ये जांच चलेगी, है ना। और ये वो MRI वगैरह नहीं कराता। उसका MRI कराने का तरीका बस मालूम क्या है? भयानक विपत्ति में यूं डाल दो। अगर ये सच्चा होगा, ये निकाल आएगा। और अगर ये गुड़गुड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, ये वहीं पर चला जाएगा, खत्म। मालूम है ये बात यीशु मसीह ने कलीसिया को जब उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, उसी समय उसने बता दिया था कि कलीसिया की क्या हालत होगी। सच्चे ही टिक पाएंगे। ये एसिड टेस्ट है। सच्ची कलीसिया एसिड टेस्ट पास करेगी, वही होगी, बाकी सब झूठी। अब आप खुद, कितनी बुद्धि आपके पास है, आप खुद जांच करके देखिए। अगर आप वचन को नहीं समझते होंगे या स्टडी में नहीं बने रहेंगे तो आप जांच नहीं पाएंगे, धोखे में चले जाएंगे। धोखा खाना चाहते हैं? नहीं। बहुत से लोगों को धोखा बड़ा पसंद है। उनको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, हाँ हाँ हमको बताइए, आप बताइए, बहुत कर रहा हूँ, आप बताइए, आप मुझे प्यार से बताते हैं। कोई झन्नाटेदार मारता बहुत बुरा लगता है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। हाँ, बहुत प्यार करता था पिता अपने बेटे से, सबसे ज्यादा प्यार करता था, और आज तक उसी से सबसे ज्यादा प्यार करता, किसी से नहीं करता। और इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहां भी ये क्यों नहीं लिखा है कि जो कोई उससे दुआ करे? नहीं, गॉस्पेल में दुआ नहीं आई, और पूरे सब जगह देखिए दुआएं चल रही हैं। ये कहां से ये जंगली दाना कहां से आ गया? मेरी बात से अगर किसी को चोट लगे माफी, लेकिन ये जो दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, और विश्वास ना करें, विश्वास ना करें, विश्वास ना करें, दुआ करें सब कुछ हो जाएगा, दुआ करें, और आप दुआ ना कीजिए बिल्कुल। लेकिन अगर आप विश्वास में हैं, करना किसको है? नहीं,
करना किसको है? छुटकारे का काम करना किसको है? करना उसको है। तो उसकी कंडीशन पूरी कीजिए। आप अपनी क्यों पूरी कर रहे हैं कि प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना तो आपकी कंडीशन है। लो, हम लोगों पे इल्जाम लगाते तुमने दुआ नहीं की होगी इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। लो यार, कहां लिखा हुआ? एक भी पद निकाल के दिखा दो कि तुम दुआ नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। लिखा है जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, ताकि तुम नाश ना उद्धार पाओ। विश्वास करना है कि दुआ करना? क्यों नहीं समझ में आया? जो लिखा है वो क्यों नहीं मानते, और जो नहीं लिखा वो कर रहे हैं? ये किसने सिखा दिया? जंगली दाना कहां से आ रहा है? बोलने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने खोल के बता दिया, पढ़ लो कहां से आ रहा है। ये कलीसिया की शुरुआत में ही खेल हो गया जी। अब मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 का अध्याय का 10 पद। नीति वचन 18 अध्याय 10 पद। यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। कहां बचता है? प्रार्थना करके क्यों नहीं लिखा है? प्रार्थना करके क्यों नहीं लिखा कि धर्मी प्रार्थना करता और बच जाता है? भाग के कहां जा रहा है? कलीसिया, यही बताया गया है। धर्मी, ये कलीसिया मालूम है एक ऐसा गढ़ है जहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ गॉड है, पावर ऑफ गॉड है, ग्लोरी ऑफ गॉड है। और यहां पर जब आप भाग के आते हैं और शरण ले लेते हैं, शरण का मतलब समझते हैं? रेफ्यूजी। रेफ्यूजी, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हम कलीसिया में परमानेंट पहले से नहीं आ रहे हैं, हम पुश्तैनी नहीं है, लेकिन हम भाग के शरण लेने आए हैं। जैसे लोग अभी कई देशों में लोग निकल के भागे और यूरोपियन कंट्रीज में जाके शरण ली। और आपको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज की हालत खराब हो गई शरणार्थियों के कारण। अपराध बढ़ा, किसके कारण? शरणार्थियों के कारण। डिसऑर्डर हो गए शरणार्थियों के कारण। लोग उस कंट्री पे लोड आ गया शरणार्थियों के कारण। बहुत अर्थव्यवस्था चौपट होती है शरणार्थियों के कारण। इसीलिए कोई देश शरणार्थी नहीं लेना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को मालूम कैसे रखा है? ये किंगडम ऑफ गॉड इसके अंदर है, कलीसिया के अंदर। और उसने कहा जो कोई इसमें आए और शरण ले उद्धार पा जाएगा। प्रार्थना से नहीं मिलेगा, घर बैठ के नहीं मिलेगा, भाग कर आइए। लिखा है वो भाग कर उसमें शरण लेते हैं और वहां ही पर उनका उद्धार हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। The name of the Lord is a strong tower. Is a strong tower. The consistently righteous man upright and in right standing with God. And in right, धर्मी की परिभाषा बाइबल के अनुसार मालूम क्या है? जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, उसको कहते हैं धर्मी। और हमारे संसार में लोग धर्मी किसको बोलते हैं? जो प्रेयर कर लो, दुआ कर। अब आप बताइए, आपने अपनी परिभाषा ही गलत रखी हुई। आप उस नजरिए से देखेंगे तो आपको बहुत धर्मी दिखेंगे, जबकि परमेश्वर के नजरिए देखेंगे तो बहुत मुश्किल से एक भी नहीं मिला जी। runs into it and is safe. आप कहां सुरक्षित हैं? हर संडे भाग कराएंगे अगर सेफ रहना चाहते हैं तो। देखिए संसार की दशा तो मैंने आपको लगातार बताई है। अब हम आपको बुरी न्यूज ना देके आपको गुड न्यूज देना मांगते हैं कि एक परमेश्वर ने एक जगह बनाई है जहां पर आप सुरक्षित हैं। सुरक्षा चाहिए? कितनों को चाहिए? कितनी सुरक्षा चाहिए? पूरी सुरक्षा वो दे सकता है। हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब सुरक्षित हैं इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड जी। हो गया? हाई अबव इविल एंड स्ट्रॉन्ग जी। अब इसके साथ एक पद पढ़िए, नहूम की पुस्तक। ये भविष्यवाणी की किताब है, नहूम की पुस्तक। नहूम की पुस्तक एक माइनर प्रॉफिट की है, बहुत छोटी सी किताब है, नहूम है इंग्लिश में भी। नहूम की पुस्तक, उसका अध्याय 1 का 7 पद। 1 अध्याय 7 पद जी, जल्दी से 1:7 नहूम। हमें मालूम है कि आपके लिए बहुत कठिन हो गया नहूम। यूज्ड टू रीड। यहोवा खरा है संकट के दिन। संकट के दिन कब? संकट के दिन। अब ये कौन से दिन आ रहे हैं? आपके लिए एक किला है, संकट में बचने के लिए एक किला है, यह है कलीसिया।
किले में भाग के आ जाओ। पहले जमाने में लोग किला क्यों बनाते थे? किला राजा के लिए नहीं होता था, राजा प्लस प्रजा के लिए होता था। किला पूरे शहर में से लोग निकलकर किले में आ जाते थे, फोर्ट्रेस। अब किले के चारों तरफ सेना होती थी। अब सब एक जगह कलेक्टेड है अंदर और सुरक्षित है, और दुश्मन की सेना बाहर है। कहां सुरक्षा मिलती थी? आज के जमाने के लोगों को किले का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। सबने अपने अपने माइंड में किला बना लिया। पैसा किला है, नौकरी किला है, अपना मकान किला बना लिया। आपके किले ढह जाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात, कोई किला बाकी ना रहेगा। एक ही किला जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, कलीसिया। द चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। ये मजबूत किला है जी। और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। कौन? हमारा किला अपने शरणागतों की। अब इसमें जातिवाद आया? कुछ नहीं आया ना। जो कोई शरण में आएगा उसकी वो सुरक्षा रखेगा, उसकी सुधि रखेगा। और आप जहां कहीं जाइए, यहां आने के बाद आप देखिए ना युद्ध जीतते जाएं, मेरा दावा है। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं 100 रुपए के। मैं दावा बहुत पक्का करता हूं। अपनी जिंदगी में 30 साल में मैंने जो देखा है वो शायद आपने भी 1 साल में भी नहीं देखा। अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। एक पद इसी के साथ पढ़िए, भजन संहिता 34 अध्याय 7 पद। भजन संहिता 34 अध्याय 7 और 8 दोनों पढ़ लीजिए। भजन संहिता 34 7 8। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर किसका? उसका दूत छावनी किए। अरे बाप रे बाप, पूरी सेना रहती है आपके चारों तरफ, दिखाई नहीं देगी। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी शरण में है, कलीसिया का हिस्सा है, इफ यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपको मालूम है, आप दुनिया में चल तो अकेले रहे, देखने में निर्बल है, लोग दुश्मन सोचेगा इसको मारे, मार नहीं पाएगा, नहीं मार पाएगा। और ये जो अनसीन वायरस है, इसकी मजाल है कि आपको छू ले। क्यों? क्यों नहीं छू सकता? दावा, चारों तरफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन कंडीशन के साथ है। अगर आप प्रभु में हैं, कलीसिया का हिस्सा है, रेगुलर है, आपका दिल परमेश्वर के प्रेम से भरा है, आपका मन परमेश्वर में लगता है, तो आपके चारों तरफ नहीं, किला नहीं बना। किला तो वो है कलीसिया। आपको जब किले से बाहर भी जाना होगा ना, तो आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। आपको मालूम है ये जितने वीआईपीज होते हैं, इनकी 7 लेयर, हाँ 7 लेयर सिक्योरिटी होती है। और हम लोगों की तो इतनी भयानक सिक्योरिटी है, अनसीन, अनसीन। आपको दुश्मन का पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ दुश्मन को ढेर होता हुआ देखेंगे, ये मर क्यों गया, बाद में पता चलेगा अच्छा मेरा ही पीछा कर रहा था, ऊपर से पड़ गया। आपके दुश्मनों से आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर वचन बार बार मना किया, तुम मत लड़ना, तुम मत लड़ना, वो लड़ेगा तुम्हारी ओर से। तो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने को तैयार है, तो हमें लड़ना भी नहीं है। तो फिर हम नफरत क्यों रखें, झगड़े क्यों करें? हम धन्यवाद करें, प्रभु अब तो हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें अपने बचाव के लिए कोई काम करना है, हमें तो बचाने वाले आप हैं। तो बताइए, जब कोई वर्ब नहीं रहा, कोई क्रिया नहीं रही, तो लोग क्रियाओं में क्यों फंस गए? ये जंगली दाना कहां से आ गया? हम ये करेंगे तो ये होगा जी। छावनी किए हुए उनको बचाता है। उन कौन? यहोवा का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, वो छाया रहता पर जी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी शरण लेता है। कितने लोग शरण लेने को तैयार हैं? 2022 में आपके पास एक शरण स्थान है, और आपके पास एक सुरक्षित स्थान है, और आपको सुरक्षा देने वाला प्रभु आपके साथ रहेगा अगर आप उस शरण स्थान में हिस्सा लेंगे। हालेलुया। अब डर लग रहा? अब डर कहाँ गया? बाहुबली हमारा प्रभु।
हालेलुया। जब आपको बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की शरण मिल जाती है तब सीना चढ़ाओ, तब लड़काते लगते हैं। अब डर क्यों नहीं लग रहा है ना? थैंक यू जीसस। ये समय चाहे कितना खराब हो, मैं आपकी सोच पलट देता हूं। अब ये मत सोचा कीजिए कि अच्छा समय आएगा, आप समय को अच्छा बनाएंगे। आप प्रभु के साथ होइए, देखिए जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मालूम परमेश्वर वचन है। पहला चीज है परमेश्वर वचन है, दूसरी चीज परमेश्वर आत्मा है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानने लगते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप पर कंट्रोल कर लेता है, सुरक्षा कर लेता है। तो परमेश्वर को हम लोग कई बार सिर्फ आत्मा देखते हैं, वचन नहीं देखते, और इसीलिए हम वचन को किनारे करते हैं। आत्मा 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 दिखाई देती नहीं, वचन के बिना आत्मा नहीं मिलेगी। एक पद और पढ़ दीजिए जो लास्ट में आपको मिलेगी, नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय 5 पद। नीति वचन 30:5। परमेश्वर का एक एक वचन, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया का मतलब क्या होता है? ताया इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ताया और ताऊ को भी बोलते हैं। तो वचन ताऊ नहीं है, ताया हुआ है। ताया का मतलब क्या होता है? तपा हुआ, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड इंग्लिश में। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। कौन? आप कहते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करे, परमेश्वर सब कुछ करेगा, परमेश्वर सब कुछ करेगा। कब तुम बैठे रहोगे? वचन की शरण में। उसने किसी की शरण में भेजा नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज तमाम लोग गलत शरण में चले गए जी। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। इसी के साथ साथ भजन संहिता 18 अध्याय का 30 पद पढ़ दो बेटा। भजन संहिता 18 अध्याय 30 पद। Psalm 18:30। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहाँ पर भी दाऊद भी वही बात कह रहा, सुलेमान भी वही बात कह रहा। यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाले। कौन? ये आपको कहाँ मिलेगा? कलीसिया में। और जब आप कलीसिया में आते हैं ना, तो यही आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। वर्ड आप सुनते हैं और उसका अपने हृदय में धारण करते हो। जब यहाँ से निकलते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ, शील्ड, बुलेट प्रूफ। अब आओ, अब दुश्मन की नजर आप पर टेढ़ी हो जाएगी कि यार इसको मत छूना, ये बहुत खतरनाक है। थैंक यू जीसस। हम दूसरों से कब तक डरेंगे? हमें ऐसा प्रभु मिला है कि जिस प्रभु में हम इतना मजबूत हो, हमें करना मांगता कि जब हम बाहर निकले तो दुश्मन हमसे डरे। संसार में एक थॉट है ही, संसार में सब डरे बैठे, डिफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग डिफेंसिव नहीं है। हमारी डिफेंस तो हमारा परमेश्वर है, हम ऑफेंसिव। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की है। देखिए, अगर आपके घर बैठे प्रार्थना से काम हो जाता तो यीशु मसीह को आकर मरने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसका मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण सब बेकार था। फिर कलीसिया की स्थापना बेकार थी। सब कुछ एकदम रद्दी हो गया, क्योंकि सब काम प्रार्थना से होना था। अगर सब काम प्रार्थना से होना था तो इतनी यीशु मसीह ने शिक्षाएं क्यों दी, पवित्र आत्मा क्यों भेजा ताकि वो शिक्षा दे, ये सब चीजें क्यों, कलीसिया की स्थापना क्यों की गई। और अगर आपको घर बैठे सब कुछ होना था व्यक्तिगत तौर पे, तो कलीसिया को स्थापित किया। अपनी देह को उसने कहा था, मैं अपनी देह तुम्हें दिए जाता हूँ। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, चर्च का मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। जिस समय उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, उसी समय उसने बोला था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि जब कलीसिया का काम मैं शुरू करूंगा तो अधोलोक के नरक के फाटक उस पर अटैक करेंगे। और इसीलिए उसने जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा यह बता दिया कि जब अटैक करेंगे तो उसको भ्रष्ट करेंगे, और जब भ्रष्ट करेंगे तो अंत के दिनों में मैं छटनी करूंगा। मैं अपने लोगों को, यानी झूठे और सच्चे को अलग अलग करूंगा, ट्रू और फॉल्स। अब ये जो काम चल रहा है, जो विपत्तियां आ रही है, ये किसके लिए आ रही मालूम है? टू टेस्ट
who is true और who is false. हालेलुया. और आपको वचन क्यों दिया गया मालूम है? ये आपको कंडीशन बताता है, अगर तुम ये कंडीशन पूरी कर लोगे तो वो तुम्हें बचा लेगा, साबित हो जाओगे तुम सच्चे हो. थैंक यू जीसस. जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. आपको वहां पर ठिकाना इसलिए मिल गया, अब आपके विरोध में कोई नहीं है. तभी पौलुस ने कहा कौन है जो मसीह के लोगों का विरोध कर सकता है? कौन है जो मसीह के लोगों पर दोष लगा सकता है? अटैक होंगे लेकिन आप पर प्रबल नहीं होंगे. हालेलुया. और आप देखते जाइए कि कैसे झूठी कलीसियाएं, झूठे विश्वासी, झूठे मसीह कैसे गिरेंगे और सच्चे निडर खड़े रहेंगे, जिन्हें प्रभु साबित करेगा कि ये जो कभी हाईलाइट नहीं हुए वो सच्चे हैं और जो हाईलाइटेड है वो सच्चे नहीं है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड. जो लोग आज इस बात को नए साल के दिन इस बात को अपने दिल में गांठ बांधना मांग रहे हैं कि अब हम रेगुलर आएंगे, टाइमली आएंगे और सीरियस हो जाएंगे, वो लोग अपने स्थान पे खड़े, बाकी लोग बैठे. थैंक यू जीसस. ये वायदा आप हमसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सब मिलकर उससे कर रहे हैं. हम भी कर रहे हैं ये वायदा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.